हमारे साथ कमल नंदास जी मौजूद हैं। महाराज जी, अभी आपने अपने उद्बोधन में बताया कि किस तरीके से राम राज्य तभी संभव है जब पाठ्यक्रम में कई तरह के बदलाव किए जाएं। किस तरीके इसको देखते हैं, खास करके मुगलों को पाठ्यक्रम से हटाया जाए, ऐसा आपने कहा? पुराने ज़माने में छोटे छोटे बच्चों को भी भगवान श्री राम जी के आदर्श को पढ़ाया जाता था, रामायण पढ़ाया जाता था, गीता पढ़ाया जाता था। हम सब ने गुरु गोविंद सिंह जी को पढ़ा है, महाराणा प्रताप को पढ़ा, हल्दी घाटी को पढ़ा है, शिवाजी को पढ़ा है। लेकिन क्या कारण, जो ये सभी आतंकवादी घोषित कर दिए गए, ये सब कुछ हटा दिया गया। आज भी हमारे बच्चों को मुगलों का इतिहास पढ़ाया जा रहा है, मदर टेरेसा को पढ़ाया जा रहा है, जो सर्वथा असत्य है। तो राम राज्य अगर लाना है, राम राज्य लाने के लिए जिस विधा के द्वारा, जिस संविधान के द्वारा जनसंख्या की विषमता बढ़ती जा रही है, राष्ट्र की रक्षा करना हमारा पुनीत कर्तव्य होता है। उस विधा को, उस कानून को हटाना चाहिए और हटा करके समता समरसता स्थापित करना चाहिए। समाज में तभी प्रेम होगा। और जिस विधा के द्वारा इस जनसंख्या की विषमता बढ़ती जा रही है, उस विधा को रोकना चाहिए। जनसंख्या की जहाँ तक बात है और मुगलों को पाठ्यक्रम से हटाने की बात है, दोनों में एक सामंजस्य कहीं न कहीं कुछ दिखता है। तो आपको क्या लगता है कि इसके लिए किसी विशेष अभियान को चलाने की ज़रूरत है? नहीं, समय आ चुका है, अब वो दिन दूर नहीं है और ये विधा हटेगी तभी देश अखंड होगा। अन्यथा यह जनसंख्या की विषमता बड़ी घातक होगी। विषमता के आधार पर ही देश का बंटवारा हुआ था और देश उसी स्थिति पर पहुंचता जा रहा है। ये विषमता बढ़ती जा रही है। विषमता को रोकना, समय रहते चीन संभल गया, अखंड हो गया, लेकिन रूस नहीं समझा, टुकड़ों टुकड़ों में बट गया। इसलिए राष्ट्र की रक्षा करना हमारा पुनीत कर्तव्य होता है। भगवान श्री राम जी की वाणी है, जननी जन्मभूमि सा स्वर्गादपि गरीयसी। हमारे स्वामी राम कहा करते थे, मैं भारत हूँ, हाथ उठाते थे, मैं भारत हूँ। मेरा सिर देश के उत्तर का भाग है, मेरा पैर देश के दक्षिण का भाग है, मेरे दोनों भुजाएं पूर्व और पश्चिम के भाग के रूप में हैं। लेकिन दुर्भाग्य था, ऐसे देश का बंटवारा हुआ। क्यों बंटवारा हुआ? जनसंख्या की विषमता के आधार पर। उस विषमता को रोकना हमारा पुनीत कर्तव्य होता है। संविधान में यह विधा जो है, इसको हटाना हमारा, और समय आ चुका, ये विधा जाएगी, निश्चित है, इसे कोई रोक नहीं पाएगा। पाठ्यक्रम को शामिल करने से क्या परेशानी है? आपको क्या लगता है, मुगलों के पाठ्यक्रम को अगर है तो उसमें दिक्कत क्या है? क्यों नहीं दिक्कत है? ऐसे राम राज्य आएगा। हम महापुरुषों के आदर्श को नहीं पढ़ाएंगे, हमारे बच्चे नहीं जानेंगे। भगवान श्री राम जी से बड़ा समरस कौन हो सकता है? भगवान श्री राम जी ने सबको प्रेम दिया है, सबको अपनाया, सबके ऊपर कृपा की है। आज हमें आवश्यकता है, हमारे बच्चों को आवश्यकता है, हमारे राष्ट्र को आवश्यकता है भगवान श्री राम जी के आदर्श चरित्र की। और भगवान श्री राम जी का आदर्श ही ऐसा है जो राष्ट्र की रक्षा करने में सब प्रकार से सामर्थ्य है, सक्षम है। इसलिए राम राज्य के लिए रामचरित को पढ़ना जरूरी है और मुगलों को हटाना जरूरी है। हम किसी के हटाने की बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन हमारा जो आदर्श है, क्या क्या बात सुना है। इस राष्ट्र के लिए कितना बड़ा संघर्ष किया महाराणा प्रताप ने, शिवाजी ने, गुरु गोविंद सिंह जी। गुरु गोविंद सिंह के बच्चे बलिदान हो गए, सब भूल गए। हम इतने बड़े कृतज्ञ हो गए, नीच हो गए कि सारी पुरानी बात भूल गए और हमें याद रह गया, दे दी हमें आज़ादी, बिना खड़क बिना ढाल, ऐसी आज़ादी मिली। इन महापुरुषों का बलिदान था, बलिदान। सरदार भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, ये सब आतंकवादी हो गए। बिल्कुल गलत बात है। आज हमारे बच्चों को गलत इतिहास पढ़ाया जा रहा है, ये नहीं होना चाहिए। तो राम राज्य के लिए इतिहास बदलना भी जरूरी है। कैमरामैन राजीव के साथ कुमार कुंदन, TV9 भारतवर्ष, दिल्ली।